गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बैक टू बेसिक। अब बेसिक मूल बातें इस चैप्टर की या इंस्क्रिप्शन को पढ़ने में, है ना। हाउ आर इंस्क्रिप्शन डिसिपर्ड, मतलब इंस्क्रिप्शन की जो मीनिंग है, अर्थ, वो कैसे निकाले। ये बोल रहे हैं कि वैसे तो बहुत सारे लोगों ने पढ़ लिया, बट हाउ द हिस्टोरिशियन फाइंड आउट व्हाट इज़ रिटन ऑन देम। उन सब जो इंस्क्रिप्शन मिले उनमें क्या लिखा है, हिस्टोरिशियंस ने वो कैसे पता किया। तो उसके लिए ना ब्राह्मी और खरोस्ती दोनों को कैसे पढ़ा, ये एक चीज़ हम पता लगाते हैं, ठीक है। मोस्ट स्क्रिप्ट्स यूज टू राइट मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस आर डिराइव फ्रॉम ब्राह्मी। आज ये बोल मतलब अकॉर्डिंग टू ये जो एपिग्राफिक्स लोग थे, उन्होंने ये बोला कि जो इंडिया में जितनी भी लैंग्वेजेस लिखी जाती है वो सारी की सारी ब्राह्मी से आई है। तो स्क्रिप्ट यूज़ क्या होती थी अशोकन इंस्क्रिप्शन में, वो ब्राह्मी और खरोस्ती थी। यूरोपियन स्कॉलर्स एडेड बाय इंडियन पंडित वर्क backwards from contemporary Bengali and देवनागरी फ्रॉम ओके। तो क्या बता कि जो यूरोपियन स्कॉलर्स ने इंडियन पंडितों से, बंगाली लोगों से या देवनागरी स्क्रिप्ट के बारे में पता लगाया, तो पता चला कि दोनों की जो कुछ वर्ड है ना, यहाँ पे दिखाई भी दे रहे हैं ना आपको, क ट किस तरह से पढ़ते हैं, तो एक जैसे थे। कुछ चीज़ें आप जैसे कोई किसी राजा का नाम लिखा हुआ था तो एक टाइप का था, तो इससे पता चला कि शायद कुछ वर्ड तो सेम थे, है ना। फिर ये जहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट लगा रखा है, इसको देखना। स्कॉलर्स हु स्टडीड अर्ली इंस्क्रिप्शन समटाइम अज्यूम देयर वर्ड इन संस्कृत। मतलब पहले कुछ स्कॉलर्स ने ये देखा कि ये संस्कृत में लिखे हुए, फिर कुछ ने ये निकाला कि नहीं नहीं प्राकृत में लिखे हुए। तो क्या होता है, जो एपिग्राफिस्ट लोग होते हैं ना, उसमें जेम्स प्रिंसिप जो एबल हुआ था सबसे पहले अशोकन इंस्क्रिप्शन को पढ़ने में, ब्राह्मी वाले को, तो 1838 में था। इसमें से क्वेश्चन भी आ जाता, ठीक है। तो अब इसमें तो लड़ाई है हमेशा ही, मतलब लोगों की, हिस्टोरिशियंस का तो हर बार एक ही मत तो होता नहीं है, अलग अलग, है ना। कुछ लोग बोलते कि संस्कृत के थे, कुछ बोलते कि प्राकृत के थे, ब्राह्मी के थे। तो बट इन्होंने ब्राह्मी ही इसमें बताया, ठीक है। फिर खरोस्ती को पढ़ने के लिए भी बोल रहे कि इंडो ग्रीक्स किंग हु रूल्ड ओवर द एरिया, जहाँ पे फर्स्ट सेंचुरी में यहाँ पे राज्य किया था ना जो उन लोगों ने, तो उनके लैंग्वेजेस को भी पढ़ा। तो उन्होंने और हमने जो लिखने के जो चीज़ें थी, जैसे एक बोल रहे हैं, एक फॉर एग्जांपल कुड बी, ये इसमें बता रहे बेटा ना, जैसे कुड बी क्या बोल रहे हैं, फाउंड इन बोथ स्क्रिप्ट फॉर राइटिंग नेम सच एज अपोलोडोटस। अपोलोडोटस को लिखने के लिए जैसे पहला अक्षर था वो अ ही था दोनों उसमें, तो इससे पता लगाया कि शायद मतलब इसमें सिमिलरिटीज होगी, है ना। खरोस्ती इंस्क्रिप्शन एज प्राकृत और ये सब चीज़ें। फिर बोल रहे हैं हिस्टोरिशियन एविडेंसेस फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस। हिस्टोरिशियंस के एविडेंसेस किसके थ्रू, इंस्क्रिप्शन के थ्रू। कैसे कैसे होते हैं देखो। टू फाइंड आउट हाउ एपिग्राफिस्ट एंड हिस्टोरिशियन वर्क, लेट अस लुक एट टू अशोकन इंस्क्रिप्शन मोर क्लोजली। तो अशोकन इंस्क्रिप्शन को बताया है, जैसे कि जो पियादासी प्रिंसिप ने जो निकाल दिया था उसी को यहाँ पे बता रहे हैं सोर्सेस 10 में, है ना। 10 सोर्सेस को देखो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बेटा ये अपने आप में। तो द ऑर्डर ऑफ द किंग, एक राजा के जो ऑर्डर था उसको दिखाया कि जो राजा अशोका थे उसने एक ऑर्डर लिखा है किसी इंस्क्रिप्शन में कि इन द पास्ट देयर वर नो अरेंजमेंट फॉर डिस्पोजिंग अफेयर्स, नॉट फॉर रिसीविंग रेगुलर रिपोर्ट्स, बट आई हैव मेड द फॉलोइंग अरेंजमेंट, ठीक है। तो वो था पाति वेदकाज। तो वो क्या लिख रहा है, लिखवा रहा है ना, अशोक का ने लिखवाया कि उस मेरे से पहले या जब भी पुराने टाइम का बताया होगा कि मतलब कुछ इस तरह के अरेंजमेंट नहीं थे, कि कोई सिस्टम नहीं था कि किसी के लेटर्स को या किसी की सूचनाओं को लाना, कुछ मामले निपटाना। तो उसके लिए मैंने एक चीज़ किया है। तो उन्होंने यही चीज़ें बोली है इसमें कि मैंने पातिक वेदक एक रखा है रिपोर्टर, वो क्या करता है ऑलवेज कहीं कर पे की भी रिपोर्ट्स लेकर आता है। बल्कि उन्होंने कहा कि चाहे मैं कहीं पर भी हूँ, है ना, मैंने उनको ये बोल रखा है कि इफ़ आई एम ईटिंग in the inner apartment या in the bedroom, in the cow pen being carried, possibility in the प्लेइंग क्वीन, मतलब अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, गार्डन में हूँ या मतलब अपने बेडरूम में आराम कर रहा हूँ, इवन मैं डोली पालकी में कहीं भी जा रहा हूँ, तो भी आई विल बी डिस्पोज ऑफ द अफेयर्स ऑफ द पीपल एवरीवेयर। मतलब कहीं पर भी मैं इन मामलों को सुलझाऊंगा। तो मुझे मतलब ऐसा होता है ना, महाराज आराम कर रहे हैं तो बाद में दिखाएंगे, ऐसा ना हो, जो भी सूचनाएं होंगी तुरंत मुझ तक पहुंचाई जाए। तो इससे ये पता चल रहा है, ठीक है। देन एक बोल रहे हैं आपका देवनापिया आफ्टर ट्रांसलेशन एज बिलोव्ड ऑफ द गॉड ऑफ पियादासी और
प्लीजेंट टू बिहोल्ड। तो इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो बाद में ट्रांसलेट करके समझ में आया ना कि जो पियादासी था, है ना, देवना पिया पियादासी था। तो देवना पिया का मतलब है बिहोल्ड ऑफ द गॉड, भगवान का सबसे प्यारा, और पियादासी का मतलब है प्लेजेंट बिहोल्ड, मतलब देखने में बहुत सुंदर हो, सुंदर आकृति वाला राजा। तो वो इसके बाद मतलब इसका पता लगा है, ठीक है। एपिग्राफिक्स हैव कंक्लूडेड दैट दे वर इशूड बाय द सेम रूलर। जो इस टाइम की जितनी भी स्टाइल, लैंग्वेज, जो लिखाने के तरीके थे, उनको देखकर स्कॉलर्स ने ये बोला कि ये सारी चीज़ें किसने लिखवाई होंगी, शायद एक ही रूलर अशोका ने लिखाई होंगी। तो यहाँ पर आपको एक दो इंस्क्रिप्शन दिख रहे हैं, तो ये ग्रीक टाइम के हैं, ठीक है बेटा। इंडो ग्रीक, जब यहाँ पर एक महेंद्र राजा थे, नहीं मनेंद्र जो राजा थे ना, उस टाइम की उनकी स्क्रिप्ट है। तो ये भी क्वेश्चन में आपका पूछ लिया जाता है। देन बेटा एक और, ये जो स्टार्टिंग में यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे हैं ना, ये वाली, तो इसको क्या बताया इन्होंने, 2.10 एन अशोकन इंस्क्रिप्शन। ये अशोकन इंस्क्रिप्शन है। अशोकन इंस्क्रिप्शन कहाँ कहाँ मिले मैंने आपको बता दिया था, खुद हमारे यहाँ पर भी मिला है। कहाँ पे, उत्तरांचल में, है ना। तो उसी तरह से बहुत सारी जगह मैंने आपको पहले बता दी थी। देन आपको बता रहे हैं बेटा किसके बारे में बता रहे हैं, एपिग्राफिक्स ने तो ये कंक्लूड कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि हिस्टोरिशियन, नो इस वाले में, ठीक है, historians have to make other assessment as well if a king's order were inscripted or natural rocks near cities of important routes of communication। जो बोला कि जो राजा का जो उपदेश था ना, यही वाला कि कोई भी आए, कुछ भी प्रॉब्लम हो, किसी को कैसी भी सूचना देने में, करने में, तो कोई झिझक ना करे, मुझ तक बहुत जल्दी मतलब पहुंचाया जाए उसको, मैं उसका निवारण करूंगा। तो ये जो कम्युनिकेशंस लिखा था, बोल रहे कि ऐसे रास्ते के उसमें जहाँ पे लोग पढ़ सकते, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम हो तो वो बता सके, उनके मतलब जो भी वो थे वहाँ पे दरबार के लोग उन तक। तो लोग बोल रहे हैं कि उस टाइम पे तो लोग अनपढ़ थे ना, इतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे ना, मोस्ट ऑफ पीपल वर प्रोबेबली नॉट लिटरेट, मतलब इतने लोग नहीं थे। तो क्या वो डिड दे एवरीबडी थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट अंडरस्टैंड द प्राकृत यूज इन पाटलिपुत्रा। तब बोल रहे हैं कि प्राकृत जो लैंग्वेज पाटलिपुत्रा में यूज़ होती थी, क्या वो सबके सब पढ़ पाते होंगे, क्या वो अपने राजा तक कुछ बातें पहुंचा पाते होंगे। तो वो भी एक चीज़ें हैं, है ना। फिर अशोकन इंस्क्रिप्शन का 11 वाला वो है बेटा, यहाँ पे दिखा रहे हैं ना कि 11 सोर्सेस है, वो इम्पोर्टेंट है। तो वो देखते हैं हम क्या है। वो है बेटा आपका द एंग्विश ऑफ द किंग। राजा की एक जैसे परेशानी होती है ना, वेदना, वो है, ठीक है। व्हेन द किंग देवना पियादासी हैड बीन रूलिंग फॉर 8 ईयर्स, जब 8 साल तक उस राज्य कर चुका था, तो उस समय बोल रहे हैं कि कलिंगा प्रेजेंट डे, जो उड़ीसा है ना, ये क्वेश्चन आ जाता है बेटा, कलिंगा प्रेजेंट डे कहाँ पर है करके, ये आप याद रखना, बहुत बढ़िया है। तो उस जगह पे उसने आक्रमण किया, उसको जीत लिया। 150,000 मैन वर डिपोर्टेड एंड 100,000 वर किल्ड एंड मैनी मोर डाइड। मतलब क्या बोल रहे हैं कि कितने सारे लोगों को तो देश निकाला हुआ वहाँ से, इतने सारे लोग मर गए, कुछ घायल हो गए। तो ये सारी चीज़ें देख के ना, जैसे हम लोग कई बारी जब छोटी क्लासेस होती है बेटा, 6 में भी अगर आप, मैंने बताया था आप पढ़ना उसमें, तो उसमें लिखा होगा कि अशोका ने कलिंगा वॉर के बाद में युद्ध विद्युत करना छोड़ दिया, और वो धम्मा अशोक, वो जो उस टाइम बुद्धिस्ट धर्म चल रहा था, उसकी तरफ चले गए। तो वो क्या टाइम रहा होगा, इसी के बाद है। तो ये चीज़ें एक इंस्क्रिप्शन पढ़ के ही पता लगाया है ना। तो उसमें क्या बोला कि उसके बाद में उसने पूरी चीज़ें छोड़ दी। देवनापिया डिवोटेड टू स्टडी ऑफ धम्मा, टू द लव ऑफ धम्मा एंड टू इंस्ट्रक्टिंग द पीपल इन धम्मा, मतलब लोगों को उसमें लगाना। फिर पूरे अशोका की टीचिंग्स को, धम्मा की टीचिंग्स को फैलाने में उन्होंने बहुत मदद की। अपने बेटे मतलब महेंद्र और संघमित्रा को पूरे उसमें लगा दिया, है ना। उसके बहुत दूर दूर तक, मतलब इंडिया के बाहर भी उन्होंने क्या किया, बहुत सारे मैसेजेस वगैरह डिलीवर कराए, ठीक है। अब एक टॉपिक बोल रहे हैं, द लिमिटेशन ऑफ द इंस्क्रिप्शन एविडेंसेस। जो अब कोई भी चीज़ें हैं, अब मैंने एग्जैक्टली कोई सामने चीज़ बताई आपको, या कोई चीज़ हम एक रीड आउट कर पाए, है ना, रीड करके, तो क्या उससे जो एविडेंसेस है वो पूरी होती है, क्या उसमें कुछ कमियां रहती हैं, लिमिटेशंस रहती हैं। तो उसमें आपको बता रहे हैं बेटा कि by now it is probably evident that there are limits to that epigraphy can reveal sometime। मतलब एपिग्राफी जो थी उसमें से कई बारी
जानकारियाँ बहुत अच्छी मिल जाती हैं, लेकिन कुछ बारी बोल रहे हैं कि टेक्निकली कोई ना कोई लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कि लेटर्स आर वेरी फ्रेंटली एनग्रेव्ड, जैसे कि धीरे धीरे जैसे मिट जाते हैं ना चीज़ें, हमें अपना ही लिखा हुआ नहीं दिखता, तो उस टाइप के बहुत हल्के पड़ गए होंगे, या इंस्क्रिप्शन डैमेज हो गए होंगे, लेटर टूट गए होंगे, तो एग्जैक्टली मतलब इन्फॉर्मेशन हम तक नहीं मिली होगी, है ना। तो यहाँ पे एक मैंने हाईलाइट किया हुआ बेटा, उसमें है सम आर लिस्टेड इन टाइमलाइन सेकंड। तो टाइमलाइन फर्स्ट और सेकंड में लाइव क्लास में आपको बताऊंगी, ठीक है। तो इसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें बता रही थी कि यहाँ जो जो चीज़ें निकाल दी बाद में, जो बंगाल में ना एशियाटिक सोसाइटी फाउंड होती है 1784 में, तो उन लोगों ने फिर किस तरह से हिस्ट्री को लिखने में वो क्या, इंडियन हिस्ट्री को या क्या, तो वो सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। ऑल्दो सेवरल थाउजेंड इंस्क्रिप्शन हैव बीन डिस्कवर्ड, नॉट ऑल बीन डिसेबल्ड। मतलब ये बोल रहे हैं कि उसके बाद ना बहुत सारे मतलब इंस्क्रिप्शन मिल गए हैं उनके, लेकिन सारे के सारे पढ़े नहीं गए, सारे के सारे के मीनिंग नहीं निकल पाए। क्यों? वही चीज़ें टूट फूट हो गई, हल्के पड़ गए, या इतना नहीं समझ में आया। देयर इज़ अनदर परहैप्स more fundamental problem. Not everything that may considered politically or economically significant was necessarily recorded in inscription. तो यही बोल रहे हैं कि इंस्क्रिप्शन में जो रिकॉर्ड हुई चीज़ होती है वो हर बारी पॉलिटिकली और जो भी इकोनॉमिकली सही नहीं होती हैं, कुछ उसमें लिमिटेशंस भी रहती हैं, ठीक है। फिर बोल रहे हैं बेटा, एक आपको अगर मैं लास्ट में बताती हूँ आपको कि दस एपिग्राफी अलोन डज नॉट प्रोवाइड अ फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ political and economic history. Also, historians often question both old and new evidences. Scholars in the late 19th and early 20th century were primarily interested in the histories of the king. From the mid 20th century onward, issues such as economic changes and the way in which different social groups emerge have assumed for more important. मतलब इस तरह से मतलब बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं कि उन लोगों ने धीरे धीरे जो 1920 सेंचुरी में पता लगाने की कोशिश की, है ना, कि जो पुराने राजा थे उनकी हिस्ट्री को जानना और किस तरह के इकोनॉमिक चेंजेस आए होंगे, या डिफरेंट टाइप के जो सोशल सोसाइटीज़ होंगी वो कैसे रही होंगी। तो वो बल्कि इस टाइम पर भी ना कैसे बोल रहे हैं कि जो हमारे यहाँ के कुछ हिस्टोरिशियन हैं वो अभी भी स्टिल चीज़ें मतलब सर्च कर रहे हैं, जो लोग हिस्ट्री में रुचि रखते हैं, है ना। तो इस टाइम पर क्या हो रहा है, दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करके उसको विकसित कर रहे हैं। मतलब जैसे अभी मतलब कुछ चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट वाले चैप्टर में भी बताई थी, है ना, राखी गढ़ी के ऊपर बहुत सारा सर्वे चल रहा है, तो उसमें कुछ और चीज़ें निकल के आई। तो इस तरह से मतलब हिस्ट्री को अभी भी और ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देन आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिख रही है नीचे, इंस्क्रिप्शन, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेटा आपसे। तो 2.13 फिगर में अ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन फ्रॉम कर्नाटका, 6th सेंचुरी का ये है। और अभी इस साल तो हमने कर्नाटका के ऊपर एक वो भी बनाया था, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बनाया था, तो वहाँ का बहुत सारा चीज़ें बच्चों को पता चल पाई थी, है ना। तो यहाँ फिर अब बेटा ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है, ठीक है। अब आप लोगों को बहुत ध्यान से जितना भी मैंने पढ़ाया उसको पढ़ना है, फिर हम लोग उसको आगे लाइव क्लास में करेंगे। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।